नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में ठीक चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेला हो गया है। यानी कि जो खबर सामने आ रही है वो खबर बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल बदल दिया गया है, यानी कि आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। और अब सीधे तौर पर जेडीयू ने पोस्टर जारी कर एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश बीजेपी को दे दिया है। और बीजेपी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मनाने लगी है और भारत रत्न देने की मांग हो गई। यानी कि बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल की संभावना है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर बता रही हैं कि क्या नीतीश कुमार बड़ा खेला बीजेपी के साथ करने वाले हैं। लल्लू राम एक वेबसाइट है, उसकी खबर है। खबर में लिखा है बिग ब्रेकिंग, बिहार में हो गया खेला, नीतीश तेजस्वी की गुपचुप मुलाकात। अंदर जो लिखा है वो सूत्रों के हवाले से लिखा है, लेकिन बड़ी खबर है। लिखा है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर खेला होने की संभावना दिख रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राजनीति में खेला हो चुका है बिहार की। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात 40 मिनट तक हुई और नीतीश कुमार के बेहद खास नेता हैं, उनके घर पर मुलाकात ये हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव किसी दूसरे जिले में कार्यक्रम में थे और इस बीच नीतीश कुमार का संदेश मिला और अचानक पटना पहुंच गए तेजस्वी यादव। ये खबर में लिखा है, सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात में आगे की पूरी प्लानिंग लगभग तय कर ली गई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से अमित शाह का एक बयान यह आया कि क्या नीतीश कुमार, सवाल था क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए की तरफ से। तब अमित शाह, जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये चीज जो संसदीय बोर्ड है उसमें डिसाइड होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को हटा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, सीटें ज्यादा होने के चलते, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या बीजेपी बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाएगी, क्योंकि बिहार में भी जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। अब एक पोस्टर जारी होता है और पोस्टर जेडीयू की तरफ से जारी होता है और यह बताया जाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार ही मेन है। क्योंकि पोस्टर में लिखा है, नारा जो लिखा है कि जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि अमित शाह के बयान से वो असहज हुए, उनको ये बात पसंद नहीं आई। वरिष्ठ नेता है नीतीश कुमार देश की राजनीति में भी, और किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री पद वो गंवाना नहीं चाहते। इसके बाद बीजेपी की तरफ से कथित तौर पर डैमेज कंट्रोल होने लगा और गिरिराज सिंह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मांग कर दी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। क्या है नव भारत टाइम्स की खबर, ये भी आपको बताता हूं। नव भारत टाइम्स खबर है कि नीतीश फिर फेर रहे एनडीए नेताओं के मंसूबों पर पानी, छपा पोस्टर और निकला बीजेपी के लिए क्लियर मैसेज। यानी पोस्टर में लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार का हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें चल रही हैं और बीजेपी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं इस बीच खबर आती है कि गिरिराज सिंह ने मांग कर दी है। जी न्यूज की खबर है, नीतीश नवीन को भारत रत्न देने की मांग पर राजनीति तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। यानी सीधे तौर पर अमित शाह का बयान, उसके बाद नीतीश कुमार की कथित तौर पर नाराजगी और गिरिराज सिंह का यह कहना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। यानी सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें ये बताई जा रही हैं। वही बिहार के राज्यपाल की कमान जो है वो आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो बीजेपी की छवि बनी है उस हिसाब से मुस्लिम नाराज हैं। और जेडीयू के बारे में कहा जाता है, यानी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको मुस्लिम भी पसंद करते हैं, हिंदू भी पसंद करते हैं उनकी विकासवादी छवि को लेकर। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है तो मुस्लिम जेडीयू से भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब इसको लेकर सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी ने एक और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, जो कि बताया जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। संदेश दिया गया है
कि मुस्लिम को इतना बड़ा पद सौंपा गया है। यानी सीधे तौर पर जेडीयू की जो इच्छाएं उनकी पूर्ति बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है, इसके पीछे डैमेज कंट्रोल की कोशिश है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से नाराज ना हो। देखिए, नीतीश कुमार अगर कहीं से पलटी मारते हैं, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा बिहार में पैदा हो जाएगा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और बिहार की राजनीति पे अच्छी खासी पकड़ है। अब इस बीच तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है। तेजस्वी यादव ने बयान जो दिया है, जो कमेंट किया है, जो ट्वीट किया है, वो क्या है? उन्होंने लिखा कि बिहार का सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली से चल रहा है। श्री नीतीश कुमार जी 4 लोगों कंट्रोल में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार जेडीयू और बीजेपी के शिकंजे में है। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। चहुं ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं भी किसी भी अधिकारी को जनता एवं जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने अभी जो नीतीश कुमार सरकार है उस पर आरोप लगाया है कि दिल्ली से जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं नीतीश कुमार को। सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो खबरें चल रही हैं और जिस तरह का बिहार में राजनीतिक उठापटक मचा हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि बिहार में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कोई राजनीतिक जो है उठापटक उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब एक खबर न्यूज नेशन की भी आपको बता दें, लिखा है बिहार पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर, आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए नए राज्यपाल। समझिए इसके पीछे के सियासी समीकरण यही बताए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश है और जेडीयू यानी नीतीश कुमार को एक तरह से यह बताने की कोशिश है बीजेपी की कि बीजेपी उनकी ही चाल चल रही जो नीतीश कुमार चलना चाहते हैं और आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है बिहार का, यानी मुस्लिमों को एक बड़ा संदेश दिया गया। बहरहाल सबसे बड़ी चीज यही कि नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन छोड़ के बीजेपी में शामिल यानी एनडीए में शामिल हुए थे और बीजेपी के साथी बने थे, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा। लेकिन जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कथित तौर पर तनातनी देखी गई और जिस तरह से एक पोस्टर जेडीयू की तरफ से जारी किया गया कि बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार का हो, सीधे तौर पर नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। और अगर नीतीश कुमार को यह जरा सा भी लगता है कि कहीं से भी उनको डैमेज करने की कोशिश है, उनकी राजनीति को जो है खत्म करने की कोशिश है या उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटाने की कोशिश है या अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को पीछे करने की कोशिश है, नीतीश कुमार बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कई बार बीजेपी से एनडीए से आरजेडी के साथ, आरजेडी से एनडीए के साथ जा चुके हैं। अब सबसे बड़ी एक बात और है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर वाले मुद्दे पर चुप्पी साधी है, वो भी एक बड़ा संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है कि नीतीश कुमार जब भी चुप होते हैं उसके बाद वो राजनीतिक रूप से एक बड़ा धमाका करते हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति पे इस वक्त सबकी नजर है। 2025 की शुरुआत में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बात देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपने हिसाब से चलाती है या फिर नीतीश कुमार बीजेपी को दिखा देते हैं कि बिहार का असली राजनीति का किंग कौन है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।